गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का स्वर्ण काकह पाठ द्वितीय पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एक सोने के कौवे के माध्यम से लालच एक बुरी बला होती है, बुरा कार्य होता है, उसे समझाया गया है। ठीक है। स्वर्ण काक का मतलब है सोने का कौवा। ठीक है। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। ठीक है। विश्व कथा शतकम इसके अंदर इनकी स्टोरीज़ का इनकी कहानियों का संग्रह है। उसमें से एक कथा ली गई है, ये स्वर्ण काक है। ठीक है। जिसमें विभिन्न देशों के 100 लोक कथाओं का संग्रह है। उसके अंतर्गत क्या है, लोक कथाएँ होती है, जो वो क्षेत्र होता है उससे रिलेटेड वहाँ पर जितनी भी प्रकार की कथाएँ होती है वह होती हैं। ठीक है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। बर्मा जो देश है वहाँ की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन है। कहानी के एक पार्ट में लोभ और उसके दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है, दूसरे पार्ट के अंतर्गत त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन बताया है। एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से यह सब कुछ समझाया गया है। ठीक है। अब हम अध्याय शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय है हमारा। पुरा कश्मश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन अर्थात गरीब स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका, उसकी एक दुहिता यानी कि पुत्री विनम्रा और मनोहरा च आसी। दुहिता पुत्री विनम्र थी और मनोहर यानी सुंदर थी। ये देखिए, ये जो च है, च आसीत के अंदर जो ये च आया है वह और है, और वह और इन दोनों के बीच में आ जाएगा, विनम्र और मनोहरा के अंदर। ठीक है। फिर देखिए, एकदा माता स्थाल्याम तंडुल निक्षिप्य पुत्रीमा अदिशे सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। किंचित कालादंतरे एको विचित्र काकः समुड्डीये तामुप जगामः। एक बार उसकी माता ने, स्थाल्याम का मतलब है थाली, थाली के अंदर तंडुलान निक्षेप्य, तंडुल यानी चावल को डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे यानी सूर्य की धूप से, तंडुल यानी कि चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो, यानी कि चावल को एक थाली में डालकर उनको सूर्य की रोशनी में रख दिया, जिससे और उसे आदेश दिया कि वह पक्षियों से उसकी रक्षा करे। किंचित कालादंतरे एको विचित्र काकः समुड्डीये तमुप जगामः। कुछ काल के अंदर यानी थोड़े ही समय के बाद वहाँ पर एक विचित्र काक कौवा उड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। नैता दृश्य है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट है। उसने कभी नहीं देखा था ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंत च विलोक्य बालिका रोदित मारब्ध। जो कन्या थी उसने तंडुल अर्थात चावल को खाते हुए उस कौवे को देखकर बोला, क्योंकि वो हंस रहा था और बालिका रो रही थी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्ष्य। वह उसे उड़ाते हुए बोलती है और प्रार्थना करती है कि तंडुल अर्थात ये मेरे चावलों को मत खाओ। माँ का मतलब जो ये माँ शब्द होता है वह निषेधार्थक होता है, मना करने के अर्थ में होता है। मदिया माता अतीव निर्धना, मेरी माता जो है वो अत्यधिक निर्धन है। स्वर्ण पक्ष है काकः प्रोवाच माँ शुच है। सोने के पंखों वाला कौवा बोलता है, तुम सोच मत करो, तुम चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम।
तुम सूर्योदय होते ही गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके पीछे आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलान मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें तंडुल अर्थात चावलों का मूल्य जो है वो दे दूंगा। ठीक है। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, खुशी के मारे बालिका जो है वो निद्रा भी नहीं ले पाई। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सूर्योदयात पूर्व में सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर उसने देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सा आश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, उसने देखा यहाँ पर तो स्वर्णमय सोने का बना हुआ महल है पेड़ के ऊपर। यदा काकः शयित्वा प्रभुत सदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम हहो बाले, कौवा सोकर जब उठा, और गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की, खिड़की के अंदर से झांकते हुए बोला, अहो बालिके, अरे बालिके तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतार्यामि, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सोने की जो है वो सीढ़ी उतारता हूँ, तुम्हारे लिए सोपान उतारता हूँ। स्वर्ण कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रोवाच, कन्या ने बोला, अहम निर्धन मातो दुहिता अस्मि, मैं तो गरीब माता की बेटी हूँ, तो आप मेरे लिए ताम्र सोपानैव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवन प्रसादम, जो वो थी स्वर्ण से बनी हुई जो सीढ़ियाँ थी उससे भवन में पहुँच गई, भवन में चढ़ गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि, बहुत देर तक उसने उसके भवन में, उसके बंगले में, उसका जो घर था उसके अंदर चित्र विचित्र यानी अनेक अलग अलग तरह की वस्तुएं देखी, रंग बिरंग की। दृष्टवा सा विस्मय गता, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा विस्मय हो रहा था। श्रांता, श्रांता का मतलब है थका हुआ, ठीक है, थकी हुई। ताम विलोक्य, उस बच्ची को, उस बालिका को देखकर, काकः प्राह पूर्वम लघु प्रातराशः, कौवे ने उसे पहले बोला कि पहले तुम थोड़ा कुछ नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उतः ताम्र स्थाल्याम, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या रजत यानी चांदी की थाली में करोगी, या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्याजहार ताम्र स्थाल्याम में हम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ इसीलिए निर्धन हूँ और मुझे तो आप तांबे की थाली में ही भोजन परोस दीजिए। फिर देखिए तदा सा कन्या, नेक्स्ट देखिए नीचे की लाइन, तदा सा कन्या साश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। तदा सा कन्या, उस कन्या को उसने तब आश्चर्यचकित संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई बालिका कि उसे सोने का जो कौवा था उसने स्वर्ण की थाली में, सोने की थाली में भोजन को परोस कर दिया था। ठीक है। फिर देखिए नैताद्रिक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा जो स्वादिष्ट भोजन था उस बालिका ने कभी भी आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवे ने बोला, बालिके अहम इच्छामि यत्वम सर्वदा चात्रैव च अत्रैव तिष्ठ परम तव माता वर्तते चैकाकिनी। कौवे ने बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर ही रहो, परंतु तुम्हारी माता, चय का मतलब वो एकाकिनी, पर तुम्हारी जो माता है वह अकेली रहती है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्द ही अपने घर जाओ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए लास्ट। इत्युक्त्वा, यह कहकर कौवा कक्षाभ्यंतरम तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, जो कौवा था वह कक्ष में अंदर, कमरे के अंदर गया और उसने बोला कि 3 मंजूषा बाहर लेकर वह आ गया। बालिके, उसने कहा, बालिका यथेच्छम गृहणा मंजूषा एकाम, अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहो तुम तीनों में से कोई भी एक मंजूषा ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रहगृह है, लघुतमा मंजूषा यानी कि छोटी सी संदूक अर्थात बॉक्स जो था उसने ले लिया।
बालिकया कथम इदम देवम मदीय तंडुलाम मूल्यम। मेरे जो तंडुल थे, मेरे चावल थे, उसका तो यही एक मूल्य है जो कि मुझे प्राप्त हो गया है। थैंक यू।